कुतिये के पिल्लों की माँ बनी एक बंदरिया। एक जंगल में तरह तरह के जानवर रहा करते थे। उनमें एक बंदरिया और कुतिये के बीच बहुत अच्छी दोस्ती थी। जहाँ भी जाते कुतिया और बंदरिया हमेशा साथ ही जाया करते। एक दिन जब कुतिया और बंदरिया जंगल में घूम रहे थे, तब एक शेर की नजर उन पर पड़ी। आज तो मुझे आहार मिल ही गया। इस कुतिया का शिकार कर इसे खा लूंगा, मेरी भूख मिट जाएगी। ये सोचकर शेर उसका शिकार करने के लिए उस पर हमला किया। तुरंत बंदरिया ने ये देखा और शेर के पास जाकर बोली, शेर रुक जाओ, तुम्हें अपनी भूख मिटाने के लिए किसी जानवर की जरूरत है, इतना ही ना? मैं तुम्हारे लिए एक जानवर का बंदोबस्त करती हूँ, मुझे ही खाकर अपनी भूख मिटा लो, पर मेरी दोस्त को तुम छोड़ दो। तभी कुतिया ने बोला, नहीं नहीं, तुम मेरा शिकार करने आए थे ना, तो तुम मुझे ही खाओ, मेरी दोस्त बंदरिया को छोड़ दो। इसे किस समय क्या कहना चाहिए पता ही नहीं है, तुम मुझे ही खा लो। नहीं शेर जी, आप मेरी बात मानो, मैं कह रही हूँ ना, मैं तरह तरह के फल खाती हूँ, मेरा मांस तुम्हें बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा और इस कुतिया को खाकर तुम्हें किसी तरह का कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, पर बंदरिया से ज्यादा रुष्ट पुष्ट मैं हूँ, इसीलिए तुम मुझे ही खा लो। उस बेचारी बंदरिया को छोड़ दो, वो बहुत ही भोली है। यूं कुतिया और बंदरिया एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे थे। शेर की समझ में नहीं आ रहा था कि वो किसकी सुने। वो दोनों की ओर मुड़ मुड़ कर उनकी बातें सुन रहा था। आखिरकार शेर ऊब गया और उसने कहा, तुम दोनों के सामने मैं खड़ा हूँ, एक पंजा उठाऊंगा तो एक झटके में तुम दोनों को मार सकता हूँ मैं। अपनी जान को गंवाने का डर भी नहीं, अपनी दोस्त को बचाने के लिए तुम दोनों अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तुल गए हो। ये देखकर मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारी दोस्ती कोई मामूली दोस्ती नहीं है। तुम दोनों में से किसी एक की जान लेकर तुम्हारी इस दोस्ती को तोड़ने का पाप नहीं लूंगा मैं। अब जाओ यहाँ से। वे दोनों वहाँ से चले गए। यूं ही दिन बीत रहे थे। एक दिन बंदरिया अपनी सहेली कुतिया से मिलने गई। क्या हुआ दोस्त, इस बीच तुम दिखाई नहीं देती? पहले तो मेरे बिना तुम पहले कभी घर से निकलकर जाती नहीं थी, अब मैं तुम्हारे घर आती हूँ तब भी तुम घर पर दिखाई नहीं देती। ऐसा भी क्या काम कर रही हो आजकल? यूं बंदरिया ने कुतिया से पूछा। वो दरअसल मैं पड़ोस वाले जंगल में रहने वाले कुत्ते के प्यार में पड़ गई हूँ। मैं पिछले कई दिनों से तुमसे ये कहने की कोशिश कर रही थी, पर कैसे कहूँ यही सोचकर कहा नहीं कभी। क्या कहा? पड़ोस जंगल वाला? तुमने ठीक से पूछताछ तो कर ली ना? वैसे ही उस जंगल में रहने वाले वासियों से हमारे जंगल वासियों की बनती नहीं है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये कहकर बंदरिया वहाँ से चली गई। बंदरिया के जाते ही एक काला कुत्ता उसके पास आया। अरे तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मैंने कहा ना, मैं अपने दोस्तों से बात कर तुम्हें बता दूंगी, फिर हम शादी कर लेंगे। पर उससे पहले अगर तुम जंगल में किसी को दिखाई दिए तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। यूं उसे समझा रही थी कि तभी वहाँ पर बंदरिया वापस आई। कुतिया ने बंदरिया को सारी बात बताई। अच्छा, अगर तुम दोनों में इतना प्यार है तो अपनी जान गंवाने से तो अच्छा है एक दूसरे से शादी कर लो और अपने घर पर ही रहा करो, ताकि किसी की नजर तुम पर ना पड़े। फिर हम धीरे धीरे सबको मना लेंगे। फिर बंदरिया के समक्ष उन दोनों कुत्तों की शादी हो गई। काला कुत्ता घर से बाहर नहीं निकलता, घर के अंदर ही रहने लगा। कुतिया और बंदरिया उसके लिए खाना लेकर आते तो वो वहीं बैठकर खाया करता। कुछ ही दिनों बाद कुतिया गर्भवती भी हुई। फिर कुतिया ने 2 सुंदर पिल्लों को जन्म दिया। एक दिन अपने दोनों पिल्लों को लेकर कुतिया जंगल में घूमने निकली। जब तक वो घूम घाम कर अपने घर वापस लौटी तो देखा काले कुत्ते के पास 3 बाघ खड़े थे। कुतिया ने वहाँ आकर सबसे पूछा, कौन हो तुम सब और मेरे पति से तुम्हें क्या चाहिए? तब काले हाथी ने उन बाघ से कहा, पिछले इतने दिनों से इसके पति के आड़ में मैं इस जंगल भर में घूमता रहा हूँ। रात में जब ये सो जाया करती थी तो मैं रात में जंगल में घूमने चले जाता था। मैंने सब कुछ जान लिया है कि इस जंगल में कहाँ क्या रखा है, मार डालो इसे। बाघ कुतिया को मारने के लिए उसके आगे बढ़ रहे थे। ये सब कुछ पेड़ पर बैठी बंदरिया देख रही थी।
वो दौड़कर शेर के पास गई और कुत्ते की सारी बात उसे बता दी। जैसे ही शेर को ये बात पता चली, वो दौड़कर उन तीनों बाघों पर हमला करने चला गया। देर तक लड़ाई कर उन तीनों बाघ को शेर ने हरा दिया, पर उन बाघों ने कुतिया को पहले ही मार डाला था। उसके दोनों पिल्ले माँ के पास बैठकर रो रहे थे। अरे ओ काले कुत्ते, अगर मैं तुझ पर एक पंजा डालूंगा तो तू ढेर हो जाएगा। आइंदा कभी भी तुम ऐसा धोखा किसी के साथ न कर सको। इसलिए अब देखो मैं क्या करता हूँ। उस कुत्ते को एक पेड़ से बांध कर रखा। अब मौत के आने तक तू यहीं पर बंधा रहेगा। नहीं, मैं अपने दोस्त के बच्चों को यूं ही नहीं छोड़ सकती। मैं अपनी सहेली के इन बच्चों की माँ बनकर उनकी परवरिश करूँगी। उस दिन से बंदरिया अपनी सहेली कुतिया के पिल्लों की माँ बन गई।